प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th NCERT के प्रश्न प्रदर्शिका इसका जो है प्रश्नावली 1.2 का प्रतिदर्श प्रश्न 1 सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न प्रदर्शिका एक बुक और है, एक मेन बुक है। तो प्रश्न प्रदर्शिका का प्रश्नावली 1.2 इसका जो प्रतिदर्श प्रश्न है, सैंपल पेपर क्वेश्चन फर्स्ट, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अब ये प्रश्न क्या है, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन संख्या युग्म सह अभाज्य है। क्या पूछा है, कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है। तो इसको हमें इसमें से कैसे लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या के प्रयोग से लिखना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि सह अभाज्य है क्या। तो सह अभाज्य वह संख्या होती है, संख्या का युग्म जो सिर्फ एक से ही कटे, एक के अलावा किसी और अंक से वह संख्या युग्म विभाजित न हो, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती। मोटा मोटा अगर कोई संख्या एक के अलावा या खुद से अगर कटती है और किसी अंक से नहीं कटती, तो वह हो गया सह अभाज्य। लेकिन अगर एक के अलावा किसी और अंक से कटती है तो वह सह अभाज्य नहीं होगा। तो सबसे पहले ये लिख दीजिए, सह अभाज्य क्या है। सह अभाज्य जो संख्या एक या खुद के अलावा किसी और संख्या से, यानी अन्य संख्या से ना कटे। अगर किसी अन्य संख्या से कट जाती है तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अब आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका चेक करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि इन दोनों का HCF निकाल दीजिए, और HCF निकालने के बाद अगर HCF 1 आएगा तो समझ लीजिए ये सह अभाज्य है। लेकिन अगर कोई दूसरा अंक आ जाता है HCF, तो वह संख्या सह अभाज्य नहीं होगी। तो आइए इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF यहां लिख दिए, पहला 231 396। अब दोनों का HCF निकालना है। पहले इसको निकाल दीजिए और उसी को देख के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को लिख दीजिएगा। तो यहां निकालते हैं, ये देखिए 396 और 231। तो देखिए 2 दूनी 400 हो जाएगा, यानी 231 कन्निम 231। 6 में से 1 गए 5, 9 में से 3 गए 6 और 3 में से 2 गए 1। अब इसका भाग मुझे इसमें देना है 231 में, 231 में। तो 165 है, तो 91 में 165। 11 में से 5 गए 6, ये हो गया 12, 12 में से 6 गए 6, तो ये 1 हो गया, कट गया। ये 66 आया, ये 165। फिर भाग दीजिए 165 में, तो 66 दूनी 60 दूनी 120 और 6 6 12 132। तो 2 बार ले जाइए, तो 2 छक 12, 2 हासिल 1, 2 छक 12 1 13। 5 में से 2 गए 3
और 6 में से 3 गए 3, 1 में से 1 कट गया। अब इस 33 का 66 में भाग दीजिए, 33 दूनी 66, यानी HCF क्या हो गया, HCF हो गया 33। तो HCF कितना आया, 33। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कैसे लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, 396 इक्वल हो गया 231 गुणे 1 प्लस 165। इसमें हम क्या लिखते हैं, ये जिसका भाग देना है ये बराबर 396 बराबर क्या होगा, इतना गुणे इतना, यानी जो भाजक है और प्लस भागफल और प्लस भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, तो ये हो गया। अब की दूसरा क्या आया, 231 आया। तो अब हमें लिखना पड़ेगा 231 इक्वल 165 गुणे 1 प्लस 66। अब की 165 इक्वल 66 गुणे 2 प्लस 33। अब की 66 बराबर 33 गुणे 2 प्लस 0, अंतिम में कट गया तो 0 हो गया। देखिए 66 बराबर 33 गुणे 2 प्लस 0। अतः चूंकि HCF 33 है, अतः यह सहअभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 के अलावा ये 33 से भी कट जाएंगी संख्याएं। तो इसका मतलब 1 के अलावा किसी और संख्या से कटी है, इसका मतलब यह सहअभाज्य नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि HCF 33 है और 1 के अलावा 33 भी से भी ये संख्या कट सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये फाइनल हो गया कौन संख्या युग्म सहअभाज्य है। तो इसका मतलब ये संख्या युग्म सहअभाज्य नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये संख्या युग्म, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या ये संख्या युग्म सहअभाज्य है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अब ये सेकंड युग्म को हम देखेंगे, तो इसको कर दीजिए सेकंड। अब इसमें क्या है, 847 और 2160। तो अब हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, HCF। तो पहले HCF निकाल लेते हैं, यहीं भाग दे करके HCF निकाल लेते हैं। तो देखिए 847 ऐसे भाग के दे करके देख लीजिए 2160। अब 8 देखिए, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 21 से ज्यादा ना हो तो 8 दूनी 16, 8 एक 24, तो 2 बार जाएगा क्योंकि 24 ज्यादा हो जाएगा। तो 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 चौक 8, 1 9 और 2 8 16। ये घटा लीजिए, 10 में से 4 गए 6, ये हो गया 15 में से 9 गए 6, और ये हो गया 10 में से 6 गए 4, ये कट गया
6 4 10 के 0 हासिल 1 1 6 7 9 16 6 हासिल 1 1 4 5 6 11 के 1 हासिल 1 1 1 2। अब इस 466 का 847 में हमें भाग देना है। 847 क्या होगा, 4 दूनी 8 तो ज्यादा हो जाएगा। 466 दूनी 4 4 8 और 60 60 120 900 तो एक बार ले जाइए 466। 7 में से 6 गए 1 और 14 में से 6 गए 8, ये हो गया 7, 7 में से 4 गए 3। अब इस 381 का हम 466 में भाग देंगे, यहाँ कर लेते हैं 381 466। अब देखिए इसमें जब भाग देंगे तो 381 कंजन 381, 6 में से 1 गए 5 और 16 में से 8 गए 8 और ये उधर लिया, ये खत्म हो गया। अब 85 से 381 का भाग देंगे, 8 3 24 8 चौक 32 और 8 5 40, 4 बार जाएगा, 4 5 20 0 हासिल 2 4 दुनिया 8, 381 है तो 4 बार जाएगा, 4 5 20 0 हासिल 2 4 8 32 2 34 1 और 8 में से 4 गए 4, ये कट गया। अब 41 से 85 में भाग देंगे, 85 में तो 41 दूनी 82, 2 बार गया, ये हो गया 82। 5 में से 2 गए 3 और 8 में से 8, अब ये 3 आया, ये 41 का भाग देंगे तो 3 कन्ने 3 और 4 में से 3 गए 1, 11 हो गया, 3 3 9 बचा 2। अब इस 2 से 3 में भाग देंगे, 2 इकन्ने 2, 1 आया। अब इस 1 से 2 में भाग देंगे, 1 2 2 कट गया। तो प्यारे बच्चों इसका HCF कितना आया 1, तो HCF कितना आया 1 1। इसका HCF आ गया 1। अब क्या करेंगे, अगर चूंकि 1 आया है HCF तो इसका मतलब हुआ कि यह संख्या सह अभाज्य संख्या है, तो यहां पे आंसर लिख दीजिए। लेकिन पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से इसको लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार क्या होगा। सबसे पहले देखिए ये 2160 इक्वल 847 गुणे 2 प्लस 466, ये शेषफल हो गया। अब 847 बराबर 466 गुणे 1 प्लस 381। अब 466 बराबर 381 गुणे 1 प्लस 85 आया। अब 381 बराबर 85 गुणे 4 प्लस 41 आया। 85 गुणे 4 प्लस 41। अब की बार 85 बराबर 41 गुणे 2 प्लस 3। अब 41 बराबर ये हो गया 3 गुणे
13 प्लस 11, 3 गुणे 13 प्लस 2। अब 3 बराबर, देखिए 3 बराबर 2 गुणे 1 प्लस 1, 2 गुणे 1 प्लस 1। अब की बार आया 2 बराबर, तो इसको कर लीजिए 2 बराबर 1 गुणे 2 प्लस 0, यानी इसका HCF कितना हो गया, ये हो गया HCF। तो यहां लिख दीजिएगा HCF1। अगर ये 1 है तो इसलिए यह संख्या युग्म सह अभाज्य है। यह संख्या युग्म सह अभाज्य है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।